sympathize with me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कभी आपने अपनी रूटीन चेक की है? स्पेशली सुबह की रूटीन, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं, या फिर यूं कह लीजिए सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, या फिर टाइम ही नहीं होता सोचने का, क्योंकि उठते ही उस टाइम है जिस वक्त दौड़ने का टाइम शुरू हो जाता है। लो फील करना, एनजाइटी होना, ये सब चीज़ें तब स्टार्ट होती हैं जब हम अपनी थॉट्स को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। तो कीजिएगा, कम से कम 10 से 15 दिन डेली सुबह उठते ही अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। हार्श हैं, नेगेटिव हैं, कहीं आप जजमेंटल तो नहीं हो जाते, या सुबह उठते ही आपको एनजाइटी होना तो शुरू नहीं हो जाती। 15 दिन अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। हर किसी को करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, तभी हम अपने माइंड को प्यार और पॉजिटिविटी से भर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस हमें हर सिचुएशन में, हर इन्वायरमेंट में पॉजिटिव रहना सिखा देती है। और कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी माइंड की स्टेबिलिटी नहीं हिलती। आपके कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों का ऐसे जवाब देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए रूटीन पे वापस आते हैं। प्याज देना 2 स्लाइस में, कभी काट के देना। उदय के एग्जाम्स का मुश्किल पार्ट निकल चुका है, तभी वो आपको किचन में नजर आने लगा है कुकिंग करते हुए, और अपने लिए बर्गर बना रहा है। क्योंकि जब कभी मैं ऐसा कुछ बनाने के लिए मना कर देती हूँ तो वो कमांड अपने हाथों में ले लेता है। This is simple cheese chicken burger. So beautiful. Cheese and chicken. So unhealthy. अब तुम्हें नींद नहीं आएगी ये खा के? 3 तो यूनिट पढ़ना है मैंने बस। पनीर के पराठे कौन खाएगा? वो भी खा लेंगे, खाने को थोड़ी मना करते हैं कभी। जैसे ही वेदर चेंज होने लगता है तो काम भी बढ़ने लगता है। वूलन स्टफ अब अंदर रखना पड़ेगा, समर के निकालने पड़ेंगे। कुछ समर्स के कपड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वूलन के रखते रखते टाइम लग जाता है। उदय की समर क्लोजेट में सेट कर चुकी हूँ, आज मैं अपनी करने वाली हूँ। संडे का ब्रंच हमारा कैसा होता है आप सबको भी पता ही है, लेकिन आज मैं साथ ही साथ सब्जी बना रही हूँ। राजमा मेरे पास फ्रीज किए हुए पड़े हैं, उनको बस तड़का लगा के रेडी कर दूंगी। और परांठों में आज बना रही हूँ पनीर के परांठे। See my nail paint guys. ये देख रहे हो आप लोग, ये मैं होली वाले दिन एक ब्रेसलेट डाल के गई थी जिस पे सितारे थे। ओ माय गॉड, उसने मेरी स्किन को चीरा है। Sympathize with me. जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आजकल लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट ले रही हूँ। चीट मील की बात करूँ तो संडे को चीट मील ज़रूर लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल नहीं लूँगी। मतलब मैं कोई पराठा वराठा नहीं खाने वाली, क्योंकि होली वाले दिन बहुत चीट मील हो गया था। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, तो डिसिप्लिन सिर्फ एक नोटबुक पे लिखना नहीं होता, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना भी होता है और उस पर कंसिस्टेंट रहना भी होता है। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो रूल्स हम अपने लिए बनाते हैं ना, उन पे काम करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में नहीं होते। 4-6 महीने किसी पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करके वेट रिड्यूस करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुश्किल होता है उसे मेंटेन करके रखना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉर एवर फॉलो करना। खैर, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बना रही हूँ अपने लिए रागी और बेसन के चीले, जिसमें मैंने कुछ सब्जियां डाली हैं। तो हाफ कप मैंने रागी का आटा डाला और हाफ कप मैंने बेसन डाला, और उसमें डाल दी बारीक बारीक कटी हुई सब्जियां, नमक और काली मिर्च, और कुछ नहीं डाला। सब्जियों में भी मैंने गाजर, गोभी और शिमला मिर्च डाली है, साथ ही कुछ फ्रोजन मटर पीस के डाले हैं। पानी डाल के बैटर रेडी कर लेंगे, तवे पे फैला देंगे और बस दोनों तरफ से सेक लेंगे। संडे ब्रंच है तो मैं भी ब्रंच ही करूंगी, लेकिन मैं करूंगी हेल्दी वाला ब्रंच, हाई प्रोटीन ब्रंच। 2 चीला के साथ मैं अपने लिए प्रोटीन स्मूदी बना रही हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास प्रोटीन पाउडर नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? आजकल समर स्टार्ट हो गए हैं तो आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सत्तू लिया है मैंने, साथ में मैंने इसमें डाला है दालचीनी पाउडर, 1 बनाना डाला है, 1 चम्मच जैगरी पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 चम्मच पीनट बटर। दूध डाल देंगे लो फैट, यानी कि मैं ऐसा कोई लो फैट मार्केट से लेने नहीं जाती हूँ। बस मलाई उतार के जो घर का दूध होता है वही मैंने हमेशा इस्तेमाल किया है ड्यूरिंग वेट लॉस भी, और अभी भी मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डालिए और एंजॉय कीजिए। अगर मैं सत्तू की बात करूँ तो बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है आजकल चने का सत्तू। अगर नहीं मिलता तो आप घर पे भी बना सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूंगी।
जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़त्म कर दी थी, आप में से कईयों ने तब शुरू की थी। तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एनर्जी लेवल क्या है? ज़्यादा भूख तो फ़ील नहीं होती या हेडेक वगैरह तो नहीं होता? पानी का कंज़म्पशन ज़्यादा रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े टाइम में बॉडी हैप्चुअल हो जाएगी। आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे अपनी बॉडी में। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हों या फिर नहीं कर रहे हों, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, तो भी अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के रखिए। क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, हर साल 3% मसल लॉस होता है हमारा, इस बात का ख़्याल रखिएगा। और जो लोग प्रोटीन का इंटेक ठीक से नहीं रखते हैं, वो जल्दी ही अपनी उम्र से बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। बढ़िया सा ब्रंच तो मैंने कर लिया है, अब करनी है किचन की सफाई, लेकिन करते हैं बाद में। पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा दिखना हमारा राइट है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी डाइट है। लेकिन इसके अलावा आप कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से खूबसूरत दिख सकती हैं। डेली शावर लेने के बाद दिन में एक बार तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप अपने फेस पे नहीं लगाती, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज ही करते हैं। लेकिन स्किन अच्छी दिखे और हम खूबसूरत दिखें तो खुद ही बहुत पॉजिटिव सा फील होता है। इसीलिए शावर लेने के बाद डेली थोड़ा सा सीरम अपने फेस पे लगा लेती हूँ, और बस एक दो चीज़ें लगाने से ही मेरी पूरी लुक चेंज हो जाती है। तो आजकल मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ का ये लाइट वेट हाइड्रो ग्लो सीसी सीरम, जो कि बिना कोई ज़्यादा एफर्ट स्किन में इजीली मर्ज हो जाता है। एक तो ये ऑयल फ्री सीसी सीरम है, और इसमें मेरा फेवरेट विटामिन यानी कि विटामिन सी है, जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और स्किन को ड्राई होने और पैची होने से बचाता है। और ये 3 शेड्स में आता है, वनीला, पीच और हनी। जो आपका शेड हो आप वो ट्राई कर सकते हैं। डेली जब हम लिपस्टिक अपने लिप्स पे लगाते हैं तो लिप्स ड्राई होने लगते हैं, लेकिन मामा अर्थ का ये नॉरिशिंग नेचुरल लिप, चीक और आई टिंट एक मल्टीपर्पज टिंट है, जो एफर्टलेसली स्किन में ब्लेंड हो जाता है और जिसे आप अपने लिप, चीक और आई पे यूज कर सकते हैं। और इनके सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही नेचुरल है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, यानी कि कोई भी हार्मफुल केमिकल इनमें बिल्कुल नहीं है। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और बाय 2025 मामाअर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। तो सिर्फ 2 स्टेप मेकअप के साथ आप पूरा दिन एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो हैशटैग एवरीडे मेकअप नेचुरली विद मामाअर्थ। ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे तो मिल ही जाएंगे, आपके नियर बाय स्टोर पे भी अब इजीली अवेलेबल हैं। मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड शेपअप 2023 का इस्तेमाल कीजिए 20% डिस्काउंट पाने के लिए। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संडे को ब्रंच बनता है, उसके अलावा क्लीनिंग का भी काफ़ी काम होता है और इसी दिन माली भी आता है। तो आज भी माली काम कर रहा है बाहर, लेकिन आज मैं उससे कुछ ऐसा काम नहीं करवा रही हूँ जिसके लिए मुझे साथ में खड़े होना पड़े। क्यारियाँ बनवा रही हूँ, पालक और मेथी दोनों फूल चुके हैं, अब सीज़न नहीं है, उनको निकलवा दिया है और नई क्यारियाँ मैंने बनवाना शुरू कर दिया है। सब्जियों की जो सीड्स लगाए थे पौधे बन चुके हैं, बस उनको प्लांट करना है, इसीलिए बस क्यारियाँ बनवा दूंगी, उनमें पानी देती रहूंगी 3-4 दिन के लिए। उसके बाद 3-4 दिन के बाद शाम में बुलाऊंगी किसी दिन माली को, क्योंकि सुबह नहीं लगा सकते। सुबह लगाएंगे तो गर्मी की वजह से कई बार पौधा शॉक में आ जाता है और वो जड़ नहीं पकड़ पाता। और भिंडी तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी शॉक में आ जाती है, तो इसीलिए उसको शाम को ही लगवाऊंगी। अभी बस किचन क्लीन करके शावर लेने जाऊंगी, उसके बाद अपनी समर की क्लोजेट सेट करूंगी। एक सीजन के कपड़े रखते हुए और दूसरे के निकालते हुए हमें ये जजमेंट हो जाती है कि कौन से कपड़े हम पहनते हैं और कौन से हम नहीं पहनते हैं, मतलब कौन से हमें रखने चाहिए और कौन से हमें डिस्कार्ड कर देने चाहिए। तो अभी समर का सारा स्टफ मैंने निकाल के बेड पे रख दिया है, और जितना भी कुछ ये अलमारी में है ये सारा बैग में फिर से भरना पड़ेगा। तो ये साइकिल 4 से 5 महीने के बाद हर बार दोहराना पड़ता है। ये व्हाइट कलर के ऑर्गेनाइजर्स मैंने पिछले सीजन में मंगवाए थे और इनकी वजह से अपने ऊपर की शेल्फ को भी मैं यूज कर पाई।
अदरवाइज ऊपर की शेल्फ में मैं कोई कपड़े रख नहीं पाती थी, अगर रखती भी थी तो निकालते और रखते वक्त वो वापस उलझ जाते थे। विंटर का जितना भी स्टफ था बैग में डालते डालते मैंने काफ़ी कुछ निकाला भी, मतलब जो मैं नहीं पहनने वाली थी। मैंने नोटिस किया कि ये वाले सीज़न मैंने ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं पहनी, तो उसको वापस से बैग में रखना और फिर नेक्स्ट सीज़न फिर से निकाल के अलमीरा में रखना तो सही नहीं है। तो मैंने अभी के वजह से बाहर कर दिया, क्योंकि ये जो साइकिल होता है ना ये एंडलेस होता है। हमें लगता है कि जो आज नहीं पहना, अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम पहन लेंगे, लेकिन सच बताऊं, जो आज आपने नहीं पहना ना, आप नेक्स्ट टाइम भी नहीं पहनने वाले हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तक ना ट्रेंड थोड़ा और चेंज हो जाएगा, आप थोड़ी और शॉपिंग कर लोगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो कीजिए, पुरानी निकाल दीजिए, जगह खाली करके फिर नई चीज लेके आइए। उससे घर और दिलो दिमाग सभी ऑर्गेनाइज रहते हैं। साड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा नहीं है और मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ, तो कुछ कपड़े जो डेली वेयर में नहीं काम आते हैं या ज़्यादा हम नहीं पहनते हैं उनको मैं हाइट पे रख दूंगी। जीन्स वगैरह तो पहन लेती हूँ, लेकिन उनको भी एक बॉक्स में डालकर ऊपर ही रख दिया है, क्योंकि नीचे उनकी सेटिंग नहीं बैठ रही थी। दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही चैलेंज का काम है सच में। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन यही वाला मेरा बेस्ट फॉर्मूला है। ये वाले हैंगर मैंने कम से कम 4-5 साल पहले मंगवाए थे, तब से दुपट्टों को मैं ऐसे इन हैंगर्स में ही रखती हूँ। 5 दुपट्टे एक हैंगर पे आ जाते हैं, निकालना और रखना दोनों ईजी रहता है। अगर आप इस कबर्ड को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ये कितनी ओल्ड स्टाइल्ड कबर्ड है। आजकल जो लेटेस्ट स्टाइल आ रहे हैं वो आते हैं ड्रॉर सिस्टम। तो ड्रॉर्स में आपकी सभी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज रहती हैं। लेकिन वैसी भी कोई बात नहीं है, अगर हम भी मैनेज करना चाहें तो इन्हीं कबर्ड्स को भी बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं। ये बॉटम वाला जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज रह ही नहीं पाते थे। इसीलिए फिर मैंने 3 साल पहले यहाँ पे एक लूज शेल्फ लगवाई थी। लेकिन अभी इस चीज़ से भी मैं बोर हो गई हूँ। लूज शेल्फ पे तो कपड़े ठीक से रखे जाते हैं, लेकिन नीचे वाली साइड बहुत अंदर को जाना पड़ता है। हाइट पे जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैंने रखे हैं उनसे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो इसीलिए मैंने ये 6 का पैक और मंगवाया है इस बार। मुझे लगा था कि लूज शेल्फ के नीचे ये आराम से आ जाएंगे, जिससे मुझे कपड़े रखने और लेने में आसानी रहेगी, लेकिन ये हाइट में थोड़े बड़े हैं तो मुझे लूज शेल्फ वहां से हटानी पड़ी। और अमेजन पे बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये बड़े साइज के ऑर्गेनाइजर्स मिले। एटलीस्ट अब क्लोजेट में मेस तो नजर नहीं आएगा, अगर कुछ मेसी होगा भी तो वो बॉक्स के अंदर ही होगा। तो बड़े आराम से 3 नीचे और 3 ऊपर आ जाएंगे। बहुत सॉलिड नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक नहीं है, ना ही कोई सॉलिड मटेरियल है, कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। तो हमने भी उनमें लाइट वेट चीजें ही रखनी है, मतलब कपड़े ही रखने हैं। मैंने अपना जर्नल आपको दिखाया था तो आपने कहा था कि मैम क्या फ़ायदा आपके दिखाने का, आप लिंक तो देते नहीं। हमने अगर खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे। तो जर्नल का लिंक और साथ में ये सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बाय कर सकते हैं। और ये अपना हैंड बैग खोल के मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से अगर पॉली बैग्स या कोई भी वेस्ट जो बैग्स होते हैं आप इसमें रख दें तो आपके हैंड बैग की जो शेप होती है वो ख़राब नहीं होती। तो लीजिए मेरी समर क्लॉजेट बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो ऊपर मैंने 3 बॉक्सेस रखे हैं, जिनमें मैंने साड़ी, सूट और अपनी कुछ जीन्स रखी हैं। साथ में एक थोड़ी सी जगह बच रही थी तो वहाँ मैंने अपना एक हैंड बैग रख दिया। हैंगर्स पे भी कुछ फॉर्मल और कुछ डेली वेयर सूट्स मैंने हैंग कर दिए हैं। और साथ ही इन बॉक्सेस में एक बॉक्स में मैंने अपने अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह रखी है, और नेक्स्ट बॉक्स में मेरी टी शर्ट्स, मेरे लोअर्स और साथ में मेरे कुछ ड्राई फिट्स वगैरह आ गए हैं। एक बॉक्स काम आया है हैंड बैग्स रखने के लिए। और नीचे के बॉक्सेस में भी मैंने जीन्स के हाथ पहनने वाली कुछ कुर्तीज़ और कुछ टॉप्स रखे हैं। कुछ मैंने पूरे पैंट सूट्स रखे हैं, और एक बॉक्स में मेरी कुर्तीज़ आ गई हैं, प्लाजोज़ आ गए हैं। मतलब अपनी समर की क्लोजेट को सेट करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी कहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना रखने का हिसाब है, अपना उठाने का हिसाब है। तो आप अपने हिसाब से अपनी क्लोजेट को बढ़िया से सेट कीजिए। और जो आपको यूज़ नहीं करना है, नहीं पहनना है, उसे वापस से उस निकालने और रखने के साइकिल में मत डालिए। आज ही उसे निकाल के साइड रख दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। डिनर में लौकी के कोफ्ते बनाए थे कुलदीप जी की फरमाइश पे। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं मेरे कहने पे, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हाई प्रोटीन रेसिपीज़ या हेल्दी रेसिपीज़ की कमी कभी नहीं आने दूँगी। अभी रिसेंटली के वीडियो में मैंने आपके साथ 8 हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ शेयर की, आपने बहुत पसंद किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही खा सकते हैं, आप चाहे तो उनको डिनर में भी खा सकते हैं।
और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना ना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो मैंने फ्रीज की हुई यहाँ पे सोयाबीन ली है, आप चने भी ले सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन होता है। तो थोड़ा सा अमाउंट अपने प्रोटीन का लेना है और साथ में कुछ सब्जियां डालनी है। सब्जियों को थोड़ा कच्चा पक्का ही रखिए, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस सीजनिंग डालनी है आपने, हरी चटनी का इस्तेमाल कीजिए, नींबू डालिए, आहा क्या मज़ा आता है। बस आपको अच्छा सा खाना है, अच्छा सोचना है, काम ऐसे करना है कि पसीना निकल जाए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, खुश रहना है और मस्त रहना है। और कोई हर्ट करता है ना तो उसे इग्नोर करना है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आपको मेरी तरह सेल्फ लव फॉलो करना है। और अब आपको मैंने कब मिलना है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।